सेना को बड़ा अल्टीमेटम। 1971 के बांग्लादेश युद्ध की पाकिस्तान को याद दिलाई। पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान छोड़ने की चेतावनी। मीर यार बलोच ने सेना को हमलावर बताया। बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश की मान्यता देने की मांग की गई है। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अलगाववादी नेता मीर यार बलोच ने पाकिस्तानी सेना को तत्काल बलूचिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। मीर यार बलोच ने पाकिस्तानी सेना को बाहरी और हमलावर बताने का आरोप लगाया कि सेना बंदूक के दम पर बलूचिस्तान के संसाधनों पर कब्जा कर रही है। पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी बलूचिस्तान के लोगों की जान, संपत्ति और कारोबार के लिए खतरा है। मीर यार बलोच ने पाकिस्तान को 1971 के बांग्लादेश की याद दिलाई और कहा कि जिस तरह युद्ध हारने के बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश में अपनी सैन्य मौजूदगी समाप्त की थी, उसी तरह उसे बलूचिस्तान से भी निकल जाना चाहिए। बयान में पाकिस्तानी सेना के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, टैंक, भारी तोपखाने, नौसैनिक जहाज और अन्य सैन्य उपकरण बलूच सेनाओं को सौंपने की मांग की गई है। तो मीर यार बलूच, आपको याद होगा 11 अगस्त वो तारीख जब बलूचिस्तान ने अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी थी और आज़ादी की इस घोषणा के बाद से ही इस पूरे इलाके में संघर्ष जारी है। और इस संघर्ष के बीच मीर यार बलोच ने पाकिस्तान की सेना को 1971 का वो दौर याद कराया जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान ये दोनों अलग अलग देश बने थे और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। और 11 अगस्त वो तारीख जब महरंग बलोच ने साफ तौर पर कह दिया था कि हमारी आने वाले पुश्तें भी लड़ती रहेंगी पाकिस्तान की सेना से, लेकिन वो हार नहीं मानेंगी। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन जीपी वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं। कैप्टन साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। वाजपेयी जी, बहुत महत्वपूर्ण है पाकिस्तान के लिए कि आपका एक बहुत बड़ा प्रांत, लगभग आधा देश जिसमें समाता है, वो प्रांत आजादी की न सिर्फ मांग कर रहा है बल्कि अपने आप को आजाद स्वतंत्र घोषित कर चुका है। वैभव जी, आपको और आपके तमाम दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। नमस्कार सर। जो आपने ये न्यूज़ चला रही है, ये बिल्कुल सही बात है कि बलोच नेता मीर यार ने जो लेटेस्ट अपना संदेश दिया है, उसके अनुसार अब पाकिस्तान से बलूचिस्तान में जो उनकी अपनी सैन्य और सुरक्षा मौजूदगी है, उसको हटाने के लिए एक अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने पाकिस्तान सेना को हमलावर और कब्जा करने वाली ताकत के रूप में पेश करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की बात कही है। बात यहीं तक नहीं रुकी है, उन्होंने पाकिस्तान के हुक्मरानों और पाकिस्तान की सेना के सबसे दुखती रग 1971 की याद भी ताजा कराई है, जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे और पाकिस्तान और बांग्लादेश दो अलग अलग देश बन गए थे। अब हमको ये समझना है कि उनके इस संदेश का राजनीतिक अर्थ क्या है। इसका सीधा मतलब पाकिस्तान की संप्रभुता को चुनौती देना है और पाकिस्तान की सेना की मौजूदगी को अवैध मानना है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान को पाकिस्तान का प्रांत ही नहीं बल्कि एक अलग सेपरेट स्टेट के रूप में वो प्रस्तुत करना चाहते हैं और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से ये मांग कर रहे हैं कि इस अलग प्रदेश को रिकॉग्निशन यानी मान्यता हासिल की जाए। यही उनका सतत प्रयास है। और तीसरी बात, एक बात और आ रही है कि जो उन्होंने 1971 का रेफरेंस दिया है, तो उनके संदेश में एक साफ बात आ रही है कि इतिहास दोबारा दोहराया जा सकता है। यानी बलूच नेतृत्व पाकिस्तान की सेना से कह रहा है कि वो सिर्फ सैन्य शक्ति के बल पर किसी क्षेत्र को हमेशा के लिए नियंत्रित नहीं कर सकती। जैसा कि आपने अभी अभी प्रारंभिक उद्बोधन में बताया है कि बलूच लोगों ने, वहां के स्थानीय निवासियों ने अभी हाल ही में 11 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। एक्चुअल में जब भारत देश आजाद हो रहा था ब्रिटिश ताकतों से, वो वही समय था 11 अगस्त को बलूचिस्तान को भी एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा की गई थी। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों ने एक सेना के दबाव में आके 1948 में एक इस देश पे, एक जो स्वतंत्र देश था उस पे एक अवैध कब्जा किया हुआ है और तब से अपनी दमनकारी नीतियों के द्वारा, अपनी ताकत के द्वारा, अपने सुरक्षा दलों के द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हुए इस
क्षेत्र पे अपना अवैध कब्जा बनाए हुए है। वाजपेयी जी, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, बलूच लिबरेशन आर्मी और उसके जितने भी घटक दल हैं, मुझे ये व्यक्तिगत तौर पर लग रहा है कि कोई अगर मजबूत देश इनको सिर्फ और सिर्फ सैन्य मदद दे दे और वो भी कुछ फीसद, तो बलूचिस्तान के लोग, बलूचिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की सेना को वहां से खदेड़ने के लिए खुद ही वो काफी है। वैभव जी, आप, ये मेरा व्यक्तिगत आकलन है, आप निश्चित मानिए, जैसे जैसे आपने अगर गौर किया है जी। तो पिछले करीब 1-2 साल से ये असंतोष दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भारत ही नहीं, ईरान भी इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। जी। जिस दिन भी ये आभास होगा कि इनको इस तरीके की वास्तविक हेल्प की जरूरत है और वो हेल्प एक निश्चित और सुखद परिणाम में परिवर्तित हो जाएगी, ये दोनों देश इनको जरूर मदद करेंगे। हमारा देश भी बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान की दमनकारी नीतियां हैं, मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है वहां के बच्चों, वहां की औरतों के साथ, इसको बहुत सजगता और बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। और एक बात और मैं कहूं, ये बातें विश्व पटल पर भारत ने उठाई भी हुई है और दूसरे भी तमाम दुनिया के मानवाधिकार संगठनों ने इस बात को उठाया है और पाकिस्तान सरकार से अपील करी है कि वहां पे एक लोकतांत्रिक और वहां की जनता की भलाई वाली सरकार आप स्थापित करिए। बिल्कुल वाजपेयी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इन तमाम जरूरी जानकारी